है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं बीच के थ्योरीज में से। तो आज हम उनके कुछ हिडन पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी। तो इलेक्ट्रॉन जो है जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था और इन्होंने हमको चार्ज बाय मास का रेशियो प्रोवाइड किया था। मिल्किन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके हमको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया था। ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि जे थॉमसन ने तो हमको रेशियो प्रोवाइड किया चार्ज बाय मास का, पर मिल्किन ने हमको चार्ज की वैल्यू प्रोवाइड की है। नेक्स्ट हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं। तो थर्मियोनिक या हीट वेव से हम इजेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से इजेक्ट कर सकते हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से थ्रू ईएम वेव्स हम इजेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है वर्क फंक्शन के ऊपर। तो वर्क फंक्शन जो है मेटल के सरफेस और मेटल के नेचर दोनों पे ही डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं वर्क फंक्शन मैक्सिमम होता है प्लेटिनियम का और मिनिमम होता है सीजियम का। आपको वैल्यू नहीं याद हो रही है तो मत याद कीजिए, बट आपको ये याद होना चाहिए कि मैक्सिमम वर्क फंक्शन प्लेटिनियम का होता है और मिनिमम वर्क फंक्शन सीजियम का होता है। फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं हर्ट्ज़। तो हर्ट्ज़ ने वेव नेचर ऑफ लाइट हमको दिया है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी इन्होंने ऑब्जर्व किया है। हॉलवॉक और लेनलार्ड एक्सपेरिमेंट जो था, नेक्स्ट हम पॉइंट देख रहे हैं, इनका जो सेटअप था ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेटअप के एकदम सिमिलर था। ये एक बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेवेंथ जो पॉइंट है ये है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत ईजी है, ये सब जानते हैं। नेक्स्ट है सैचुरेशन करंट जो है ये इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये दोनों पॉइंट्स पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट नहीं करता है और ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। एट्थ पॉइंट हम देखते हैं कि इंटेंसिटी जो है ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि करंट प्रोड्यूस करता है, हम बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लाइट पार्टिकल। तो लाइट पार्टिकल का नेचर कैसा है? अगर ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, बट इन द कोलिजन ऑफ फोटॉन एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। जब फोटॉन आपस में कोलाइड करते हैं तो एनर्जी और मोमेंटम तो आपस में कंजर्व्ड रहते हैं, पर नंबर ऑफ फोटॉन से कंजर्व नहीं रहते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे भी पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है डेट इज़ लाइट इंटेंसिटी या फिर फोटो फ्लक्स। इनका जो है इलेक्ट्रिक फोटॉन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये एक बार किसी एग्ज़ाम में बहुत पहले पूछा गया, पर वापस पूछ सकता है, तो ये याद होना चाहिए। फिर जो टेंथ पॉइंट हमारा कि वेव नेचर जो है ये एक ऑब्जर्वेबल फिनोमेना है, वेव नेचर, बट आई थिंक सो लाइट नेचर इज़ मीन्स बेसिकली हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल नेचर जो है ये हम एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। 11 पॉइंट है कि पार्टिकल नेचर जो है ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और कॉम्पोनेंट इफ़ेक्ट, इनसे ये एक्सप्लेन किया गया है। ये जो इफ़ेक्ट्स के नाम है ये पहले एग्ज़ाम्स में पूछ लिए गए हैं। फिर है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। मूविंग पार्टिकल को एज अ वेव हम देखते हैं। फिर जो इन्होंने बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट एक्सप्लेन किया है, ये एनसीईआरटी में फ़िज़िक्स में एक ग्राफ दिया हुआ है, एक मतलब डायग्राम सा दिया हुआ है, वो आप वहाँ से देख लेना, इम्पॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर इन्होंने हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पूछा है। तो जो पहले के जो 2 पॉइंट्स है कि ये एनर्जी और टाइम और डिस्टेंस और मोमेंटम वाला, ये तो मतलब बेसिकली बहुत इजी है, बट जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला, ये पॉइंट कभी पूछा तो नहीं गया है, पर ये कभी पूछ सकता है, और इसकी वैल्यू भी सेम ही है, इनके बराबर। और फोटोन और इलेक्ट्रॉन के लिए जो है हमको वेवलेंथ पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या होती है। इस पर डिफरेंशिएट करके अभी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है डेविसन और ग्रैमर एक्सपेरिमेंट से हमको इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया और वेरीफाई भी किया। नेक्स्ट आते हैं एटम्स पे। तो जो जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल है जो हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ये
इलेक्ट्रोस्टैटिकली अनस्टेबल मॉडल है। वहीं रदरफोर्ड जो मॉडल है ये इलेक्ट्रोडायनेमिकली अनस्टेबल मॉडल है। ठीक है, इन्होंने गीगर और मैडन अपैरेटस यूज़ किया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, ये फेल इसीलिए हुआ क्योंकि ये एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज जो एनर्जी एमिट होती है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अनस्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोडायनेमिकली अनस्टेबल मॉडल कहते हैं। सबसे स्टेबल मॉडल आया बोर का। तो इन्होंने एक स्टेबल ऑर्बिट को एज्यूम किया और जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्विवेलेंट किया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ये जो है कांस्टेंट रहती है, ये हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी बता सकते हैं। ट्रांजिशन इन स्टेबल ऑर्बिट ऑब्जर्व्ड। फिर नेक्स्ट ये वैल्यूज़ है, इनकी प्रोपोर्शनैलिटी, इनके यूनिट्स और इनकी वैल्यू, ये आपको याद होनी चाहिए, ये न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी और ये थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है कि कौन किसके प्रोपोर्शनल है, किस यूनिट से प्रोपोर्शनल है। एनर्जी की यूनिट हम यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं, जो रेडियस है हम यहाँ एमस्ट्रॉन्ग में, ये इतनी वैल्यू आती है, तो ये सब याद होना चाहिए। स्ट्रॉडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, इन्होंने ये सबसे ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंट मॉडल है इन सब में हम जो भी पढ़ते हैं। फिर फ्रैंक हर्ट्ज़ ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया बोर्स मॉडल का, ये भी पता होना चाहिए। अब बोर्स मॉडल के भी लिमिटेशंस हैं, तो ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए यही सबसे बड़ा इसका जो है एक लिमिटेशन है। फिर रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी इन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन लाइट फ्रीक्वेंसी, एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म एंड मॉलिक्यूल, ज़ीमन इफेक्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टार्क इफेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग, जो फील्ड्स पे जो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट कर जाते हैं वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये याद होना चाहिए कि ज़ीमन इफेक्ट तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए और स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है डेट इज़ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये एक कांस्टेंट होता है सभी के लिए, इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर स्क्वायर क्यूब सॉरी। और कैसे निकालते हैं ये भी पता होना चाहिए। हम मास पुट करेंगे और फिर नीचे वॉल्यूम पुट करके फिर ये वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट जो 20th पॉइंट है डेट इज़ प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये आपस में इक्वल न्यूक्लियर फोर्स लगाते हैं क्योंकि शॉर्ट रेंज ये फोर्स है पर स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लैनेक्स थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन नहीं की गई है। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी लिए हुए हैं क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपस में कनेक्टेड है। तो प्लैनेक्स थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन नहीं की गई है, डेट इज़ एमिशन ऑफ हॉट बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये एमिट भी करता है और ऑब्जर्व भी कर देता है सारी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, ये प्लैनेक्स थ्योरी के लिमिटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है डेट इज़ वेव फंक्शन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा जो एक उसका बेसिक जो ट्रेंड होता है ये भी वैसा ही फॉलो करता है वेव फंक्शन। सो थैंक यू, विद इन 10 minutes आई हैव एक्सप्लेन्ड यू the important points. So I will be posting of all the chapters very soon, so keep seeing, keep viewing my channel. Thank you.